दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में आग लगी। ये अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर 13 बिलियन डॉलर्स की लागत से बनाया गया था। अगर पाकिस्तान के सरकारी ज़र मुबादला के ज़खायर देखे जाएं तो वो 13 अरब डॉलर्स के करीब हैं। अगर हम पाकिस्तान के सारे सरकारी ज़र मुबादला के ज़खायर खर्च कर दें तो फिर ये अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर बनता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लॉन्ड्री वाले सेक्शन यानी कपड़े धोने वाली जगह पर आग लग गई, जिससे इसको ना सिर्फ शदीद नुकसान पहुंचा बल्कि साथ में मौजूद स्लीपिंग सेल के 100 बेड भी मुतासर हुए। अमेरिका का ये बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर पिछले 9 महीने से मुसलसल समुद्र में मौजूद है और इस पर अमले समेत 4000 अमरीकी फौजी रहाइश पजीर हैं। ये तमाम के तमाम फौजी दिन रात समुद्र में इसी बेड़े के ऊपर गुजार रहे हैं। इनको किसी भी किस्म की कोई छुट्टी नहीं मिली। इनका उठना बैठना सोना ओढ़ना बिछोड़ना सिर्फ और सिर्फ समुद्र और जंगी हालात हैं। ईरान अमेरिका जंग के दौरान ये रेड सी में तैनात था और यहाँ से ईरान पर हमला भी करता और ईरानी मिसाइल जो इसराइल की तरफ मारे जाते ये उनको भी रोकता। इसके ऊपर जदीद किस्म के रडार, एयर डिफेंस सिस्टम और तकरीबन 75 के करीब जंगी जहाज़ों को ये अपने सीने के ऊपर एक टाइम में रख सकता है। इस कैरियर के ऊपर ये जो आप रनवे देख रहे हैं इसकी लंबाई तकरीबन 4.5 हेक्टर बनती है। इस कैरियर की लंबाई 300 अगर मीटर में देखा जाए तो 337 मीटर है। यही अमेरिकन जदीद जंगी जहाज़ टेक ऑफ यहीं से अमेरिकन जंगी जहाज़ टेक ऑफ करते हैं और यहीं पर लैंड करते हैं। ईरान अमेरिकी जंग से पहले ये कैरिबियन सी में तैनात था। वेनेजुएला के सदर को जब गिरफ्तार किया गया तो इसने समुद्र में नाकाबंदी की और वेनेजुएला के समुद्री हदूद में वाक़या वो तमाम कश्तियाँ जो मंशियात की स्मगलिंग करती थी इसने मुबैना तौर पर इनको भी निशाना बनाया। वेनेजुएला में ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो इसको रेड सी में तैनात कर दिया गया। आप नक्शे में रेड सी देख सकते हैं जहां पर ये तैनात था। इसके लॉन्ड्री सेक्शन में 12 मार्च को आग लगी और ये 11 दिन के बाद अब यूनान के न्यूल एयरबेस पर पहुंच चुका है जहां पर इसकी मुरम्मत हो गई। ये 56 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलता है। आप सोच रहे होंगे कि अगर ये 9 महीने से समुद्र में है तो इसकी फ्यूलिंग कैसे की जाती है। इसके अंदर 2 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो इसको 20 साल तक समुद्र में मुसलसल सफ़र करने के लिए फ्यूल फ्राहम करते हैं। ये इतना बड़ा है कि इसका साइज़ 4 बड़े फुटबॉल ग्राउंड तक है। इसमें जदीद किस्म की मशीनें हैं जो 17 से 18 हज़ार अमले के खाने बना सकती हैं। इसमें खाना स्टोर भी होता है और करीबी बंदरगाहों या न्यूल बेसिस से भी खाना हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए फ्रेश इसके अंदर लोड किया जाता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के रनवे जिसे फ्लाइट टक भी कहा जाता है, इस पर मौजूद जितने भी जंगी जहाज़ हैं इनकी रीफ्यूलिंग के लिए इसमें 15 लाख गैलन तक फ्यूल स्टोर किया जा सकता है। वो जंगी जहाज़ यहीं से रीफ्यूलिंग करते हैं और यहीं से टेक ऑफ करते हैं, दुश्मन पर हमला करते हैं और वापस इसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड कर जाते हैं। ये तो इसके तमाम फ़ायदे हो गए, लेकिन इसका एक नुकसान है। इसका जो टॉयलेट है ना वो टेक्निकल नहीं हो सका आज तक। वो उसमें बड़ी परेशानी है, वो बार बार बंद हो जाता है जिसकी वजह से अमले और अमेरिकन फौजी जो कि 4000 की तादाद में इसमें रहते हैं इनकी लंबी लंबी वॉशरूम्स के सामने कतारें लग जाती हैं। इसके टॉयलेट की सफाई के लिए तकरीबन 4 लाख अमेरिकी डॉलर्स जो पाकिस्तानी रुपीस में 12 करोड़ रुपए बनते हैं वो सिर्फ इसके टॉयलेट की सफाई के लिए सर्फ होते हैं। तब ये मरम्मत के लिए यूनान के न्यूल बेस पर पहुंच चुका है। अब पता नहीं इसको वहाँ ठीक करने में कितने महीने या कितने हफ्ते लगते हैं। इस वजह से अमेरिका का ईरान अमेरिका जंग में शदीद नुकसान हो चुका है। अब इसके मुतबादिल के तौर पर जॉर्ज डब्ल्यू बुश एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको गर्म पानियों की तरफ रवाना करने के लिए अमेरिकन ने सर जोड़ लिए हैं। अपने मेज़बान राना मुबशर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।